हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं एंटोनियम से, सारे के सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये क्वेश्चन वो हैं जो किसी न किसी एग्जाम में, ऐसे कोई भी एग्जाम हो, जैसे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपी हो, किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ठीक है ना। किसी एग्जाम में 2 बार रिपीट हो गए हैं, जैसे एसएससी सीएचएसएल में भी आया हुआ है, सीजीएल में भी आया हुआ है। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन आप कर लेते हो, आपके वो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो 2018 से 23 तक टीसीएस ने पूछे हैं। और आने वाले आपका एग्जाम है उसमें भी इसकी पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है ना। ये 100 वर्ड आपको याद हो जाएंगे एक तो अच्छे से, अगर आप इसको कर लेते हो। और जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, कहीं भी प्रैक्टिस करोगे, आपको काफी हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सोल्व करने में, क्योंकि आपके वर्ड उस टाइम आपके माइंड में कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे, अगर आप यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के टोटल 100 क्वेश्चन थे, ऐसे एंटोनियम के भी 100 क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में वी विल कवर क्वेश्चन नंबर 1 to 50, देन नेक्स्ट पार्ट में 51 to 100। तो अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है। अंडरलाइन, इसमें मैं बताता हूँ कौन सा ये अंडरलाइन वर्ड है। ठीक है। आपको इसका एंटोनियम बताना है। एंटोनियम को मतलब इसका अपोजिट बताना है, उल्टा। सी वाज रिलेक्टेंट टू से एनीथिंग टू द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। यहाँ रिलेक्टेंट क्या है, एडजेक्टिव है। वो बोर्ड के सदस्यों से कुछ ना कुछ कहने में क्या कर रही थी, वो हिचकिचा रही थी, कह सकते हैं। ठीक है। एनीथिंग टू द मेंबर ऑफ द बोर्ड, क्या कर रही थी वो, हिचकिचाना। इसका मतलब होता है दोस्तों कि कोई चीज, मतलब कोई बोलने में ना आपके पास कॉन्फिडेंस ना होना, कोई भी चीज बोलने में। ठीक है ना। एक क्या होना, हिचकिचाना, बोलने में शर्माना कह सकते हैं। तो इसका अपोजिट बताना है, तो इसका अपोजिट होगा इसमें ईगर। ईगर का मतलब क्या होना, कोई भी काम करने के लिए ईगरनेस होना आपके अंदर, कह सकते हैं विलिंग टू डू समथिंग। और इसका मतलब क्या था, अनविलिंग टू डू समथिंग। कोई चीज करने में, कोई काम करने में हिचकिचाना, मतलब कि अनविलिंग होना, और इसका मतलब विलिंग होना, कोई काम करने में ईगरनेस होना। ठीक है ना। इसलिए इसका अपोजिट कौन सा होगा, ईगर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड वेन। इसके देखो कई मीनिंग है। इसका मीनिंग है कोई भी चीज है अनसक्सेसफुल है और कोई वैल्यू नहीं है उसकी। और यहाँ पे इसका जो मतलब निकलेगा, इसका जो मतलब निकलेगा, वेन का मतलब है, मतलब अपनी एबिलिटी को है ना, हाई ओपिनियन दिखाना अपनी एबिलिटी के ऊपर, मतलब कि हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना कोई चीज, कह सकते हैं शोइंग एक्सेसिव प्राइड वंस अपीयरेंस और अचीवमेंट। एक्सेसिव मतलब कि अपना ओपिनियन है जो ओवरली शो करना, हद से ज्यादा ओवर। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे, मोडेस्ट का मतलब होता है अपने जो विचार हैं उनको एक दायरे में रखना, मतलब ना कि उसको हद से ज्यादा शो करना। ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है मोडेस्ट का मतलब कि हैविंग लिमिटेड एंड नॉट ओवरली हाई ओपिनियन वंस। ठीक है। और वंस एबिलिटीज। तो इसका जो एंटो होगा, एंटोनियम कौन सा होगा इसका, इसका होगा मोडेस्ट। ठीक है। मतलब कि इसका मतलब क्या था, कोई वैल्यू नहीं होती किसी चीज की और उसको हद से ज्यादा शो ऑफ करना, मतलब कि दिखाना। ठीक है ना। और उतनी वो चीज वाक्य में वो चीज नहीं होती। और मोडेस्ट का मतलब क्या है, एक नॉर्मली तरीके से चीजों को क्या करना, डेमोस्ट्रेट करना, शो करना। ठीक है ना। तो इसका जो अपोजिट होगा ये होगा मोडेस्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, हिज एक्स्ट्रावेजेंट प्रिटेंशंस ओनली सर्व टू एक्साइट रिडिक्यूल। एक्स्ट्रावेजेंट, देखो एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है दोस्तों, एक्स्ट्रा मतलब कोई ज्यादा ही दिखावा करना, हद से ज्यादा खर्च करना। ठीक है ना। इसका एंटोनिम बताना है आपको। इसका एंटोनिम होगा इकोनॉमिकल, मतलब कि कम खर्च करना। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एक्यूमेन। एक्यूमैन का मतलब क्या है, देखो इसको रिलेट करने की ट्रिक है। एक्यूमैन, एक्यूरेट मैन, मतलब कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द जज एंड रीड द थिंग्स एक्यूरेटली। मतलब कोई चीजों को अच्छे से क्या करना दोस्तों, जज करके चीजों को एनालाइज करना अच्छे से। एक्यूरेट, एक्यूरेसी होना, मतलब कोई भी काम करने में हम कह सकते हैं सीधा। और इसका जो उल्टा बताना आपको, उल्टा गुड डिसीजन ये नहीं होगा, हैप्पीनेस नहीं होगा, स्टुपिडिटी। ये इसका ऑप्शन क्या होगा, थर्ड क्या होगा इसका, ये इसका उल्टा होगा। ठीक है ना। स्टुपिडिटी मीन्स फुलिशनेस। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ये इसका होगा एंटोनियम। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूडेंट। प्रूडेंट का एंटोनियम आपको बताना है। प्रूडेंट का मतलब कोई इंसान वाइज हो, ठीक है, सेंसिबल हो, केयरफुल हो, मेकिंग जजमेंट। ठीक है। केयरफुल इन मेकिंग जजमेंट, मतलब बुद्धिमान हिंदी में कह सकते हैं। इसका जो एंटोनियम होगा उल्टा, इम्प्रूडेंट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विजडम। विजडम का क्या बताना है आपको, एंटोनियम। पहले आप खुद से प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना। माइंड में सोच के रखिए, फिर आंसर मैं बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपको याद भी रहेगा लंबे टाइम तक। विजडम, विजडम का मतलब क्या होता है, जो इंसान में क्या हो, सेंस हो, बुद्धिमान हो। ठीक है। कोई भी काम करने में, डिसीजन लेने में
बुद्धिमान हो, सेंसिबल काम करे, सेंसिबल तरीके से। इसका आपको बताना है एंटोनियम। इसका देखो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो इम्बेसिलिटी है इसका मतलब होता है कोई भी इंसान जो इनसेंसिबल हो, मतलब कि जिसको पता नहीं होगा कि ये काम कैसे करना है, ठीक है, उल्ट पुल्ट तरीके से वो करेगा। तो इसका जो एंटोनियम होगा ये होगा इम्बेसिलिटी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है ना, इसको बोलते हैं मूर्खता। क्वेश्चन नंबर 7, कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज का मतलब आपको पता ही है, कोई कंफ्यूजिंग वाली सिचुएशन हो, ठीक है ना, ये क्या है एक एडजेक्टिव है। और इसका बताना आपको एंटोनिम, उल्टा बताना है दोस्तों। जो विदाउट कंफ्यूज क्या होगा, मतलब कि एक्सप्रेस्ड क्लियरली, या कहेंगे इजी टू अंडरस्टैंड हो जो चीज, ठीक है, उसका मतलब होता है ल्यूसिड। ऑप्शन फर्स्ट क्या होता है, ल्यूसिड, LUCID। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोपिटिशियस। प्रोपिटियस का आपको बताना है एंटोनियम। प्रोपिटियस का मतलब है कोई फेवरेबल हो कोई चीज, सारे के सारे, देखो US लगा है दोस्तों, मोस्टली क्या होते हैं एडजेक्टिव होते हैं, सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कोई फेवरेबल हो कोई चीज। ऑस्पिशियस का मतलब कोई है आपके कोई फेवर में हो, कोई सिचुएशन हो, कोई चीज हो, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा होगा इन ऑस्पिशियस, ठीक है, मतलब कि विदाउट इन फेवर। ऑप्शन इसका बताना था एंटोनियम, उसका उल्टा कौन सा होगा, इसका मतलब किसी की कोई भी चीज आपके फेवर में हो ना, और इसका मतलब विदाउट फेवर, ठीक है, विदाउट कोई फेवरेबल ना हो आपकी तरफ, तो उसको कहेंगे इन ऑस्पिशियस। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ये होगा इसका एंटोनियम। क्वेश्चन नंबर 9, एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब होता है नॉट एबल टू बी अंडरस्टैंड, मतलब कोई पजलिंग, कोई जिगजैग टाइप की सिचुएशन हो जिसको आप इजीली तरह से समझ ना पाए, ठीक है ना। और इसका उल्टा बताना है दोस्तों, इसका उल्टा होगा कॉम्प्रीहेंसिबल। कॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब है इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एडमायर। एडमायर का मतलब क्या है, किसी को प्रेज करना, कुछ चीज सजाना, संवारना, एडोर्न करना, ठीक है ना, क्या करना, प्रेज करना। इसका उल्टा बताना है, अडोर का मतलब क्या है, इसका सिनोनियम है तो, ठीक है, रेडिक्यूल। रेडिक्यूल का मतलब क्या है दोस्तों, टू मेक फन ऑफ समथिंग, मतलब किस चीज का मजाक उड़ाना, ठीक है ना, तारीफ की बजाय क्या करना, मजाक उड़ाना। और इसका मतलब क्या होता है, तारीफ करना किस चीज की, ठीक है। तो ये दोनों वर्ब है, और इसका जो एंटोनियम होगा क्या होगा, रेडिक्यूल होगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। कॉलेज। कॉलेज का मतलब क्या है, कोई इंसान है जिसका हार्ट, कह सकते हैं हार्ड हार्टेड है वो, मतलब वो पिघलेगा नहीं जल्दी से, ठीक है ना, किसी की बातों में नहीं आएगा, किसी की सुनेगा नहीं, ठीक है, कहेंगे रिजिड है, कठोर दिल वाला। और इसका जो उल्टा होगा, उल्टा बताना हमें, एंटोनियम बताना है, वो होगा सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब क्या है दोस्तों, सेंसिटिव का मतलब है जो मतलब कि इमोशनल हो इंसान, ठीक है, जिसके अंदर फीलिंग हो, तो क्या होगा इसका सेंसिटिव। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, परमिशन। परमिशन का मतलब किस चीज को परमिट करना, परमिशन देना, ठीक है ना, आज्ञा देना हिंदी में कह सकते हैं। और हिंड्रेंस का मतलब होता है इसका अपोजिट होता है, इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टेकल, बाधा डालना किसी चीज में, किसी भी चीज में, ठीक है ना, क्या करना, बाधा डालना, रुकावट डालना, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्ट्रक्शन, ये सारे क्या है इसके हिंड्रेंस को बोलते हैं। ऑप्शन इसका कौन सा होगा, इसका उल्टा होगा हिंड्रेंस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ही ग्रीटेड चार्ल्स चार्ल्स विद ए लैंग्वेज वेव ऑफ हिज हैंड, मतलब कि उसने धीमे से हाथ मिलाकर चार्ल्स का क्या किया, कहेंगे स्वागत किया, अभिनंदन किया, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, लैंग्वेज, ठीक है ना। तो यहाँ से आप हो गए, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, धीमे से, सुस्त कोई चीज, ठीक है ना, लेथार्जिक हो, लैंग्वेज हो, ठीक है, इनका लेजी हो, इनका मतलब एक ही है, मतलब सुस्त, ठीक है, क्या होता है, सुस्त टाइप का, जो मतलब ये जिसकी मतलब काम करने की स्पीड कम हो, ठीक है ना, आलसी हो, इस टाइप का, ये सारे मीनिंग एक ही निकलते हैं किसके, लैंग्वेज के। इसका उल्टा बताएंगे दोस्तों, उल्टा क्या होगा उसका, एनर्जेटिक होगा, ठीक है ना, एनर्जेटिक है जिसमें क्या है, ग्रेट विटालिटी हो, ठीक है, क्या हो, एनर्जी हो, तो हम कहेंगे एनर्जेटिक। इसका जो एंटोनियम होगा उल्टा होगा एनर्जेटिक। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। स्लगिश तो इसका क्या है, ये तो इसका सिनोनियम है सेम। क्वेश्चन नंबर 14, एमिग्रेशन। एमिग्रेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ लिविंग, ठीक है, ए कंट्री परमानेंटली, मतलब देश को, किसी कंट्री को परमानेंटली क्या देना, छोड़ देना। IMMI, इमिग्रेशन का इसका मतलब है दोस्तों किसी दूसरी कंट्री में जाके परमानेंटली सेटल होना, ठीक है। इसका तो मतलब अपनी अपनी कंट्री छोड़ देना परमानेंटली, और इसका मतलब है दूसरी कंट्री में जाके परमानेंटली रहना, ये दूसरे एक दूसरे क्या है, एंटोनिम है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोजेक्ट वाज डिनाउंस्ड
हैज ए स्कैंडलस वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर मनी। ठीक है, टैक्स पेयर्स मनी। कहते हैं प्रोजेक्ट की क्या की गई, डिनाउंस किया गया, मतलब कि उसकी निंदा की गई प्रोजेक्ट की, क्या कह के कि ये धन की बर्बादी है। ठीक है, क्या है, स्कैंडलस वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स मनी। ठीक है, यह इसकी जो प्रोजेक्ट है निंदा की गई किसके द्वारा, टैक्स पेयर के द्वारा। और ये कहा गया ये टैक्स पेयर का क्या है, धन की घोर बर्बादी बताई गई है, ये कहा गया इसमें। ठीक है, तो आप इसका बताना है मुझे अंडरलाइन वर्ड का एंटोनियम। तो अंडरलाइन वर्ड कौन सा है यहाँ पे, डिनाउंस है। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू से पब्लिसिटी दैट समथिंग इज रॉन्ग, मतलब कोई चीज बताना, पब्लिक प्लेस पे बताना कि ये रॉन्ग है, मतलब कि पब्लिसिटी, मतलब पब्लिकली किसी चीज को शो करना कि ये गलत है कोई भी चीज। और इसका एंटोनियम बताना है, इसका एंटोनियम होगा डिफेंड। ठीक है ना, डिफेंड का मतलब क्या है, किसी का अगेंस्ट लेना, मतलब खड़े रहना किसी चीज के साथ, उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो हम कहेंगे जो बेस्ट इसका एंटोनियम होगा कौन सा होगा, डिफेंड, डिफेंडेड, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, सेकंड फॉर्म दी हुई है वर्ब की, ऑप्शन फर्स्ट डिफेंडेड। क्वेश्चन नंबर 16, अबाइड। अबाइड का मतलब क्या है, किसी चीज को कह सकते हैं, किसी चीज का पालन करना। ठीक है ना, मानना कोई चीज। और इसका उल्टा क्या होगा, रिजेक्ट होगा। ठीक है ना, रिजेक्ट मतलब किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, प्री मेवल। ठीक है, प्री या कह सकते हैं प्राइमेवल का आपको बताना है एंटोनियम। प्राइमेवल का मतलब है दोस्तों, प्राइमेवल का मतलब है कोई एंशियंट टाइम की कोई चीज हो, पुरानी हो। ठीक है, और इसका उल्टा क्या होगा, रिसेंट, मतलब कि अभी की हो कोई चीज। ठीक है ना, इसलिए कहेंगे ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये क्या है इसका एंटो है, एंटोनियम। क्वेश्चन नंबर 18, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का उल्टा बताना आपको। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, जो चीज लिमिटलेस हो, जो चलती जाए, जिसका कोई फिक्स ही नहीं है टाइम कब तक चलेगी। ठीक है ना, इतने सारी कोई चीज ऐसी होना। ठीक है, कैसे कहेंगे, लिमिटलेस होना, कोई भी चीज होना। ठीक है ना, और इसका उल्टा बताना है दोस्तों, ये होगा, इसका उल्टा ध्यान रखेंगे, इन्वेसेंट। इन्वेसेंट का मतलब क्या है, लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, या कह सकते हैं कोई एट ए मोमेंट्री कोई चीज हो, एक मोमेंटम के लिए हो। ठीक है ना, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, उसे बोलते हैं इन्वेसेंट। तो इसका क्या होगा, ये एंटोनियम होगा, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। ग्रेसियस का मतलब होता है, ठीक है, 90 में ग्रेसियस है, ग्रेसियस का मतलब होता है कोई चीज हम्बल हो, काइंड हो, प्लीजेंट हो। ठीक है ना, इसका उल्टा बताना है आपको, क्या होगा, इसका उल्टा होगा। ठीक है, हम्बल का क्या हो जाएगा, काइंड का, हम्बल का इनका र्यूड हो जाएगा। र्यूड क्या है, मतलब ऐसा बिहेवियर। ठीक है ना, कह सकते हैं इनफेमिलियर, इनफेमिलियर बिहेवियर, रूड टाइप का। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, बिहेवियर में रूडनेस हो, तो हम वो कहेंगे इसका उल्टा क्या होगा, र्यूड होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विस्कस। विस्कस क्या होता है दोस्तों, विस्कस होता है कोई लिक्विड होता है, लिक्विड लाइक थिक, स्टिकी, डज नॉट फ्लो इजिली। ठीक है ना, जो अच्छे से फ्लो ना करे। तो इसका जो उल्टा होगा, ये होगा वाटरी, मतलब कोई लिक्विफाइड हो कोई चीज, कहेंगे हाइड्रस हो, जिसमें कह सकते हैं वाटर का टाइप, जैसे वाटरी क्या है, मतलब कोई लिक्विड हो ऐसा जिसमें फ्लो हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन थर्ड, इसका अपोजिट क्या होगा, विस्कस का उल्टा वाटरी। विस्कस का मतलब क्या है, कोई भी लिक्विड जो थिक हो, और जो क्या हो, ज़्यादा डेंस हो, जिसमें से वाटर का फ्लो ना हो अच्छे से, कह सकते हैं। ठीक है, या जो लिक्विड का फ्लो अच्छे से ना हो, ऐसे को क्या कहेंगे, विस्कस कहेंगे, इसका उल्टा होगा वाटरी, जिसमें अच्छे से फ्लो हो जाए। क्वेश्चन नंबर 21, द आर्म्स एंड लेग्स ले इन केयरलेस वे। यहाँ पे यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड क्या है, केयरलेस है, इसका एंटोनियम बताना आपको दोस्तों। ठीक है, केयरलेस का मतलब क्या होगा, विदाउट कोई इंटेंशन होना, केयरलेस का मतलब क्या होता है, विदाउट इंटेंशन, विदाउट केयरफुल। तो इसका जो उल्टा होगा, क्या होगा, केयरफुल। ठीक है, केयरलेस का केयरफुल होगा, और इसका मतलब होता है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब कोई चीज अटेंटिव हो, ठीक है, केयरफुल हो, और वॉचफुल हो, उसे बोलते हैं विजिलेंट। ऑप्शन फर्स्ट क्या रहेगा, इसका एंटोनियम रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, या कह सकते हैं विजिलेंट का मतलब अलर्ट हो कोई चीज। ठीक है ना, मतलब कि काफी इंटेंशन हो जिसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 22, इफ वुड इफेक्टिवली रोज पीपल्स आर डोर टू इन्वेस्ट एंड हेल्प टू डिस्कोरेज द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एब्रोड। आपको एंटोनियम बताना है ब्रैकेट वाले वर्ड का। डिस्कोरेज का मतलब क्या है, डिस्करेज का मतलब है किसी चीज को डिस्करेज करना, मतलब कि किसी को नीचा दिखाना, या कह सकते हैं उसका कॉन्फिडेंस लो कर देना। ठीक है ना, क्या कर देना, उसका कॉन्फिडेंस लो कर देना, डिमोटिवेट कर देना किसी को। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा दोस्तों, ये होगा परसुएड। परसुएड का मतलब किसी चीज को किसी काम के लिए उकसाना। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना,
या इंथुसिज्म उसका इंक्रीज करना, तो इसका उल्टा होगा परसुएड, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, मैलिगन। मैलिगन का मतलब क्या है? किसी को डिफेम करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा देखते पता लग जाएगा आपको। ऑप्शन फर्स्ट प्रेज करना। प्रेज का मतलब किसी की तारीफ करना, किसी को एडमायर करना, मतलब कि किसी को अच्छा दिखाना, ठीक है ना। एडमायर करना, प्रेज करना, एडोर्न करना, सजाना, सुवारना, ठीक है, बहुत सारे मतलब है। इसका मतलब क्या है? प्रेज। इसका उल्टा क्या होगा मैलिगन का? इसका मतलब था किसी बंदे को डिफेम करना है, क्रिटिसाइज करना, और इसका मतलब क्या है? किसी बंदे की तारीफ करना, ठीक है, इनकरेज करना उसको, और उसके मतलब कि उसकी अच्छी अच्छी तारीफ करना, एडमायरेशन देना उसको। ऑप्शन फर्स्ट इज क्या होगा इसका? फर्स्ट इज करेक्ट, इसका एंटोनिम होगा। क्वेश्चन नंबर 24, आई स्टेयर आउट इनटू द रियली इमेजली डार्क नाइट। इसमें देखो डार्क, ये जो वर्ड है अंडरलाइन ये वाला है, इसका एंटोनिम बताना आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या है? आई स्टेयर आउट इनटू द रियली इमेजली डार्क नाइट। कहता है मैं आश्चर्यजनक, सचमुच में क्या है, अंधेरी रात को देखता रहता हूँ, ठीक है ना। आश्चर्यजनक है इसका मतलब। इसका उल्टा क्या होगा दोस्तों? इसका उल्टा होगा देख लो, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली का मतलब ये होता है कोई चीज प्लेनली कहना, ठीक है, अंडरस्टैंड, ये कह सकते हैं डेमोस्ट्रेट करना एक सिंपल वे में, ठीक है ना कि जिसमें कोई आश्चर्य वाली चीज हो ही ना, मतलब कि प्लेन वे में कोई चीज बताना, कह सकते हैं क्लियरली। इसका एंटोनिम होगा ऑप्शन फोर इज करेक्ट, ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 25, सरेंडर। सरेंडर का उल्टा क्या होगा? सरेंडर का मतलब क्या है? वो समर्पण कर देना किसी चीज का, मतलब कि सरेंडर कर देना, ठीक है। या कह सकते हैं एक्सेप्ट डिफीट, अपनी हार मान लेना, ठीक है। इसका उल्टा बताना दोस्तों, ये होगा विद स्टैंड। विद स्टैंड का मतलब क्या है? किसी चीज पे डटे रहना, खड़े रहना। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, टेंगल। टेंगल का मतलब होता है ए थिंग लाइक कंफ्यूजन, कंफ्यूजन वाली चीज कोई भी, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सिंपल, ठीक है ना, जिसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसका एंटोनिम होगा सिंपल। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, द negotiations have gotten nowhere and I see no reason to continue with this pointless exercise। तो आपको बताना है जो ब्रैकेट वाला वर्ड है इसका एंटोनियम, ठीक है। कंटिन्यू का एंटोनियम बताना है। कंटिन्यू का मतलब कोई चीज कैरी ऑन रहना, लगातार चलती रहे, और जो इसका एंटोनियम होगा ये होगा हाल्ट। हाल्ट का मतलब है डिसकंटिन्यू, ठीक है, कोई चीज क्या करना, स्टॉप हो जाना, ठीक है ना। एब्रप्ट, स्टॉप, डिसकंटिन्यू, ये सारे क्या है इसके सिनोनिम है हाल्ट के, और हाल्ट इसका क्या है? एंटोनियम है, मतलब कि डिसकंटिन्यू। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, क्रूड। क्रूड का आपको बताना है एंटोनियम। जो इसका क्रूड का मतलब होता है, इसके बहुत सारे मतलब है, मतलब सिंपल एंड बेसिक, रूड, ऑफेंसिव, रफ, अनडेवलप, मतलब जो मैच्योर ना हो। और जो दोस्तों इसमें इसका बताना है हमें, क्या बताना है? एंटोनियम। एंटोनियम होगा इसका रिप, RIPE, रिप होगा इसका एंटोनियम। एंटोनियम, ठीक है। रिप का मतलब क्या है? जो फुली डेवलप्ड हो, मैच्योर हो अपने आप में, ठीक है ना कि सेंसलेस तरीके से कोई डील करे चीजों से, क्या करे, सेंसिबल हो, कह सकते हैं अपने आप में। तो इसका जो होगा एंटोनियम, ये होगा रिप। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्रूड का मतलब क्या है? कोई चीज ऐसी हो जो अनडेवलप हो, ठीक है ना, सेंसिबल ना हो, कह सकते हैं सेंसलेस हो, ठीक है। तो यह कह सकते हैं अनडेवलप हो। तो रिप का मतलब डेवलप्ड चीज हो, डेवलप हो और मैच्योर हो अपने आप में, ठीक है, ना कि ऐसा बिहेव करे जो जिगजैग टाइप का हो, मतलब कि बच्चों जैसा बिहेव करे, ठीक है, वैसा ना हो। इसका मतलब क्रूड का मतलब ये होता है, लेकिन रिप का मतलब होता है डेवलप मैच्योर कोई चीज होना, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे इसका एंटोनियम क्या होगा? रिप होगा, RIPE। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेट। ठीक है, आपको बताना है एंटोनियम जो ब्रैकेट में। सिमिलरली सीरीज सीरस, द मोस्ट ल्यूमिनस स्टार इन ऑल द हेवंस एक्चुअली हैज ए फ्रेंड कंपेनियन। ठीक है, तो ल्यूमिनस का आपको बताना है क्या है? मोस्ट ल्यूमिनस स्टार इन द हेवंस। तो ल्यूमिनस का देखो कई बार इस लाइन से दोस्तों मीनिंग अपने आप ही निकल जाता है, ठीक है। आपको याद भी नहीं है मीनिंग तो आप समझ जाओगे। ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? मतलब कोई चीज साइन कर रही हो, ठीक है ना, साइनिंग, या कहेंगे जो चमक रही हो अपने आप में। तो इसका उल्टा क्या होगा? उल्टा जो डार्क हो, डार्क का मतलब क्या होता है? ग्लूमी। ग्लूमी मतलब कि जो डार्क हो, कोई चीज सैड हो, ठीक है, विदाउट कॉन्फिडेंस हो, तो उसे कहते हैं ग्लूमी। ग्लूमी के कई सारे मीनिंग निकलते हैं, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या निकलेगा? ग्लूमी का डार्क है, ठीक है। इसका मतलब चमकना, इसका मतलब क्या है? निकलेगा ग्लूमी का डार्क। तो ये आपस में अपोजिट है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, फॉर हाई मॉइस्चर एरियाज लाइक किचन्स एंड बाथ्स आर वेयर फ्रीक्वेंट क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड यूज ओनली ऑयल बाइट्स। फ्रीक्वेंट का मतलब कोई चीज एट ए पॉइंट पे जल्दी से होना,
मतलब जल्दी छूना या लगातार जो चीज होती रहती है नॉर्मल है, जो होगी होगी। लेकिन सेल्डम है दोस्तों, सेल्डम का मतलब है नॉट ऑप्शन, ठीक है, बहुत रेयर हो कोई चीज, ठीक है, ऑलमोस्ट ना के बराबर, बहुत कम हो। फ्रिक्वेंट का मतलब जो चीज होती रहे लगातार, ठीक है ना। तो ये जैसे इसमें कहा था, यहाँ से मीनिंग निकाल सकते हो, फॉर हाई मॉइस्चर एरिया लाइक किचन एंड बाथ्स वेयर फ्रिक्वेंट क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड यूज ओनली ऑयल बाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ इसकी सफाई होनी चाहिए, ये क्या है, फ्रिक्वेंट है। और लेकिन ये तो होगी होगी, लेकिन सेल्डम का मतलब क्या है, इसका उल्टा, जो चीज़ बहुत कम होने की चांस हो, ठीक है ना, नोट हो, नॉट फ्रिक्वेंट, कभी कभी हो ना के बराबर। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 31, ग्लैमर। ग्लैमर का उल्टा बताना आपको। ग्लैमर का मतलब दोस्तों, जितनी भी ग्लैमर एक्टिविटी है उसमें क्या है, एक अट्रैक्शन होती है, मैग्नेटिज्म होता है उसमें एक, ठीक है, मतलब जो कोई चीज़ अट्रैक्टिव हो, क्या हो, अट्रैक्टिव हो, जिसमें क्या हो, इंटरेस्ट हो लोगों का, एक्साइटमेंट हो, ठीक है, इसका उल्टा बताना है, इसका उल्टा होगा डुलनेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक्साइटमेंट हो कोई चीज़ हो, ठीक है, ग्लैमर टाइप की हो, तो इसका मतलब उल्टा क्या होगा, डुलनेस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, हरमायोन हरमिवन वॉज पॉइंटिंग टू द नियरेस्ट विंडो। देखो, नियरेस्ट का मतलब क्या है, इसका नियरेस्ट का बताना आपको एंटोनियम। नियरेस्ट का मतलब जो आपकी क्लोज हो, क्लोजेस्ट हो बिल्कुल ही, ठीक है, बिल्कुल ही क्या हो, क्लोजेस्ट हो, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पे हो। और रिमोट का मतलब है कुछ समथिंग दूरी पे हो कोई चीज, ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा, रिमोट होगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड इन कंपिटेंस। इन कंपिटेंस का आपको एंटोनियम बताना है। इनकम्पिटेंस का मतलब होता है दोस्तों इन एबिलिटी टू डू समथिंग, ठीक है, मतलब कोई काम करने के लिए आपके पास कैपेबिलिटी ना होना, ठीक है, तो क्या होना, कैपेबिलिटी ना होना, कहेंगे इनएबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली। और इसका उल्टा क्या होगा, एब्सेंट होगा। एब्सेंट का मतलब क्या होगा, कोई भी काम करने में क्या होना, प्रोफिशिएंट होना, इफेक्टिव होना कोई भी चीज, ठीक है, तो उसे बोलेंगे एफिशिएंट। तो इसका अपोजिट क्या होगा दोस्तों, एफिशिएंट है, अगर कोई बंदा एफिशिएंट है, इसका मतलब क्या है, एबल टू डू वर्क, ठीक है, विद इफिशिएंसी एंड एफिशिएंटली। तो इसका उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है ना। इनकॉम्पिटेंस का मतलब क्या है, इन एबिलिटी था, इसका मतलब एबिलिटी, कोई भी काम करने में एबिलिटी होना, इसका मतलब ना होना। तो एक दूसरे के हैं, एंटोनियम है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, माई कोर्डाइल, ठीक है, माई कोर्डियल अफेक्शनेट एंड किंग काइंड ग्रैंडफादर यूज टू मेक टेस्टी पिकल्स फॉर अस हैज वी डिड नॉट लाइक ब्लैंड वंस। टेस्टी का बताना आपको एंटोनियम। टेस्टी का मतलब क्या है, कोई चीज, ठीक है, टेस्टी हैविंग ए गुड फ्लेवर हो, डेलीशियस हो कोई चीज, ठीक है, टेस्ट में अच्छी हो। और इसका उल्टा क्या होगा दोस्तों, इसका उल्टा होगा, ध्यान रखेंगे, ब्लैंड। ब्लैंड का मतलब है कोई चीज बिल्कुल ही लैकिंग इन टेस्ट हो, इंसिपिड, स्टूपिड टाइप की हो, बोरिंग हो, बैनल हो, ठीक है। तो ये सारी चीज क्या होती है, इसे बोलते हैं ब्लैंड। तो इसका उल्टा होगा ब्लैंड। ब्लैंड का मतलब कोई चीज विदाउट टेस्ट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इसका क्या होगा, ये एंटोनियम। क्वेश्चन नंबर 35, सी एनुसिएटेड ईच वर्ड स्लोली एंड केयरफुली। सी इनशिएटेड ईच वर्ड स्लोली एंड केयरफुली। तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड का एंटोनियम बताना। अंडरलाइन है इसमें, क्वेश्चन में ये है, ठीक है। इनशिएट का मतलब है कोई चीज, देखो यहाँ से मीनिंग निकाल सकते हो, आपको थोड़ा बहुत भी याद है, पढ़ा हुआ है, बिल्कुल भी याद नहीं है तो मीनिंग आप लाइन पढ़ के निकाल। सी इनशिएट ईच वर्ड स्लोली एंड केयरफुली। इनशिएट करती है वो, मतलब हर वर्ड का जो प्रोनाउंस करती है ना, बहुत अच्छे से एक्यूरेटली करती है। इनशिएट का मतलब होता है कोई भी वर्ड को प्रोनाउंस करना अच्छे से, एक्यूरेटली। और मिस प्रोनाउंस्ड का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जो वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस ना करे उसे बोलेंगे मिस प्रोनाउंस्ड। तो इसका एंटोनियम कौन सा होगा, मिस प्रोनाउंस्ड। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, एडिक्वेट, ठीक है, एडिक्वेट का मतलब क्या है, पहले आपको ये बताना चाहिए, तभी आप इसका एंटोनियम बता पाओगे। यहाँ तो देखो वैसे बता सकते हो आप, अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो तब भी कर सकते हो। एडिक्वेट का मतलब कोई चीज सफिशियंट हो, मतलब कि कोई एक्यूरेट हो, गुड हो, अच्छी हो। और इन एडिक्वेट का मतलब क्या है, कोई चीज सही ना हो, ठीक है, गुड ना हो, अप्रोप्रिएट ना हो। एडिक्वेट का मतलब कह सकते हैं अप्रोप्रिएट। और इन एडिक्वेट, ठीक है, विदाउट अप्रोप्रिएट। तो इसका उल्टा होगा जो इन एडिक्वेट होगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। यूनिटी,
यूनिटी का मतलब है कि कोई चीज क्या हो, एक एग्रीमेंट में हो, इसमें हो एग्रीमेंट में। लेकिन डिसकॉर्ड का मतलब होता है दोस्तों डिसएग्रीमेंट, कोई चीज डिसएग्रीमेंट में हो, ठीक है ना। तो इसका एंटोनिम होगा डिसकॉर्ड, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, एंड्रयू वाज ए वेरी जेंटल एंड कोर्टियस मैन विद ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन ही वर्क विद, ठीक है ना, ही वर्क विद। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड का एंटोनिम बताना है। अंडरलाइन क्या, कौन सा, इसमें कोर्टियस। कोर्टियस का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, कोई चीज गुड मैनर में हो, ठीक है ना, क्या हो, रिस्पेक्टफुल हो, गुड मैनर हो, पोलाइट हो, ठीक है, क्या हो, रिस्पेक्टफुल, गुड मैनर, पोलाइट। तो इसका उल्टा कौन सा होगा, इनपोलाइट होगा, ठीक है ना, जिसमें क्या हो, मैनर ना हो, वैसा इंसान उसे बोलते हैं इन इम्पोलाइट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ये क्या होगा इसका एंटोनियम। एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म का उल्टा आसान है। एंथुसियाज्म मतलब कि उत्साह होना, इंटरेस्ट होना कोई काम करने में। लेकिन ध्यान रखेंगे जो इम्पैथी होता है, एम्पैथी का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी काम करने में कोई उत्साह ना होना, उसे बोलते हैं एपैथी। तो इसका उल्टा हो जाएगा एंथुसियाज्म का एपैथी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ये है इसका एंटोनियम। क्वेश्चन नंबर 40, सेलेक्ट द टुडे हैज बिकम इम्पल्सिव एंड एवरीथिंग इज वांटेड एट इंस्टेंट, ठीक है, एट इंस्टेंस। तो यहाँ पे अंडरलाइन है इम्पल्सिव, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन लाइन में कहा गया जनरेशन टुडे हैज बिकम इम्पल्सिव एंड एवरीथिंग इज वांटेड एट ए इंस्टेंस। मतलब कि, ठीक है, इम्पल्सिव का मतलब क्या होता है, कोई भी काम करना बिना इंटेंशन के, स्पॉन्टेनियस, मतलब कि अपने आप कोई काम करना, बिना इंटेंशन के कोई काम करना, बिना सोच विचार के, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा, थॉटफुल, मतलब कि कोई काम करने से पहले उस पर खूब विचार करना, सोचना, विचार करना, तब वो काम करना, ठीक है। और इसका मतलब विदाउट, ठीक है, एनी, कहेंगे इंटेंशन, विदाउट एनी विचार, ठीक है, कहेंगे बिना किसी विचार के या सोच समझ के कोई काम करना, और इसका मतलब है सोच समझ के काम करना, थॉटफुल का, इसलिए एंटोनियम है एक दूसरे के। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, लेजी का क्या बताना आपको एंटोनियम। लेजी का मतलब क्या है, सुस्त, आलसी टाइप का, ठीक है। डिलीजेंट का मतलब दोस्तों हार्ड वर्किंग, ठीक है, इसको याद कर सकते हो, डिलीजेंट, डिलीजेंट, दिल्ली के जो जेंटलमैन हैं, जेंट्स हैं, ठीक है, जो भी हैं, बंदे हैं, क्या डिलीजेंट क्या है, बट बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं इसको। तो इसका मतलब है हार्ड वर्किंग, और इसका मतलब है लेजी। तो ये क्या है एंटोनियम एक दूसरे के। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, मर्सी। मर्सी का मतलब होता है, ठीक है, क्या हो, काइंडनेस, काइंडनेस, ग्रेस, ग्रेस कह सकते हैं, बेनिवोलेंस कह सकते हैं, क्लेमेंसी कह सकते हैं, इसको बहुत सारे हैं इसके, ठीक है। इसका मतलब होता है मर्सी, मतलब क्या, काइंडनेस होना, ठीक है ना। और इसका उल्टा आपको बताना है, इसका उल्टा होगा, ध्यान रखेंगे, स्टर्नेस। स्टर्नेस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर काइंडनेस हो ना हो, ठीक है ना, कोई भी काम करने में काइंडनेस ना हो, ठीक है, परोपकारी वाला भाव ना हो अंदर, उसे बोलते हैं स्टर्नेस, ठीक है, स्टर्नेस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ये है इसका मर्सी का एंटोनियम। क्वेश्चन नंबर 43, द क्लेम्स मेड बाय द साइंटिस्ट्स एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर टर्न आउट टू बी स्पूरियस, ठीक है, स्पूरियस। तो यहाँ पे मीनिंग भी निकालोगे आप, यहाँ से भी कुछ समझ जाओगे आप। द क्लेम्स मेड बाय द साइंटिस्ट्स फॉर एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर टर्न आउट टू बी स्पूरियस, मतलब कि वो पाया गया कैसा, फेक है। तो स्पूरियस का मतलब होता है फेक, झूठा, ठीक है, जो क्या हो, फेक हो, टाइप का हो। तो इसका उल्टा क्या होगा, फिर उल्टा क्या होगा, ऑथेंटिक होगा, ठीक है, जो अपने आप में एक, जो ऑथेंटिक हो, मतलब कि ट्रू हो अपने आप में, ठीक है ना, एक कहते हैं ना कि डंके की ताल पे ठोक के, ये भाई सही है, बिल्कुल ही सही है ये, ठीक है, ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक मतलब कि कोई चीज बिल्कुल ही ऑथेंटिक हो, प्योर हो, ठीक है, तो इसका उल्टा होगा ऑथेंटिक। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब है कोई दोस्तों ऑथेंटिक हो कोई चीज, ठीक है, इसका ऑथेंटिक का उत्तर क्या होगा, स्पूरियस होगा। अभी पीछे भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, स्पूरियस का मतलब कोई चीज फाल्स हो, ऑथेंटिक ना हो, ठीक है, जिसपे विश्वास ना किया जा सकते, ठीक है, ऑथेंटिक ना हो, फाल्स हो कोई चीज, तो उसे बोलते हैं स्पूरियस। और इसका जेन्युइन का मतलब कोई, ठीक है, अपने आप में जेन्युइन हो, ठीक है, मतलब कि ऑथेंटिक हो। तो यहाँ आपस में एक दूसरे के एंटोनिम है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, ए मैन्युफैक्चरर कैन एम्पलीफाई द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट बाय एडवर्टाइजिंग वाइडली। तो यहाँ से पता लग गया आपको, एम्पलीफाई का मतलब कोई चीज़ इंक्रीज करना, ठीक है, बढ़ाना। तो इसका उल्टा क्या करेंगे, रिड्यूस का मतलब कि कम करना, ठीक है, रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम करना, ये हो गया इसका एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 46, वी आर ऑल एपलेड दैट दिस टेल आइटम्स आर स्टिल ऑन सेल। इसका मतलब है दोस्तों स्टेटमेंट का, कि हम क्या थे, आश्चर्यजनक थे कि ये जो बासी है ना, जो पुरानी चीज़ें भी अभी तक बिक रही है, ठीक है, इस बात को लेके, ये इसका मीनिंग है।
अब यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, ये APPALAD, अपैलेड, इसका आपको एंटोनियम बताना है। तो यहाँ ठीक है, आश्चर्यजनक थे वो कि भाई बासी चीजें अभी तक दिख रही थी, इसको लेके वो क्या थे, आश्चर्यजनक थे। तो इसका मतलब क्या हो गया, आश्चर्यजनक कोई चीज होगी, ठीक है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ शॉकनेस, ठीक है, होरिफाइड कह सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया। अब इसका आपको एंटोनियम बताना है, ठीक है, ऑप्शन से उठाओ कौन सा होगा। तो पहले देखेंगे हम यहाँ पे, ऑनेस्ट तो नहीं होगा, डिलाइटेड। डिलाइटेड का मतलब दोस्तों जिस चीज को लेके आप क्या, मतलब कि आपके अंदर प्लेजर हो, खुशी हो, कोई आपके लिए आश्चर्यजनक वो चीज नहीं है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं डिलाइटेड। तो इसका मतलब हो गया नॉट शॉक्ड, कोई चीज हमारे लिए शॉकिंग ना हो, शॉक्ड ना हो, कोई नई चीज ना हो हमारे लिए, डिलाइटेड मतलब कि नॉर्मल हो। तो आप इसका अपोजिट क्या कहोगे, डिलाइटेड, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इसका मतलब आश्चर्यजनक थे कि अभी तक वो पुरानी आइटम बिक रही थी, ठीक है, और ये यहाँ पे कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, ये है नॉर्मल, ठीक है। डिलाइटेड का मतलब क्या है, विदाउट आश्चर्यजनक, विदाउट शॉक्ड, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, द यंग गर्ल इज वेरी ओडेसियस इज एवरी एक्टिविटी। ओडेसियस, ओडेसियस का मतलब है दोस्तों, ओडेसियस, ओडेसियस का मतलब है बोल्डनेस होना। मैंने इस वर्ड को याद किया था तो मैंने ट्रिक इसकी बनाई थी। ओडेसियस का ओडेसिटी था, जैसे ओडी प्लस सिटी, जो सिटी में, शहर में ओडी चलाने चलाने वाले लोगों में क्या बोल्डनेस होती है, इस टाइप से मैंने इसको याद किया था। बोल्डनेस होना मतलब कि, मतलब होता है ना कि बोल्ड होना, डाउटलेस होना, ठीक है ना, फियरलेस होना, डेयरिंग होना, कोई भी मतलब कि बिना डरे कोई काम कर देना, तो उसे बोलते हैं बोल्डनेस। इसका उल्टा बताना आपको, ये होगा टिमिड होगा, ठीक है, क्या होगा, टिमिड होगा। इसका उल्टा TIMID, इसका मतलब है जो इजीली डर जाए, जिसमें क्या हो, साइनेस हो, ठीक है, मतलब कि साई टाइप का नेचर हो, जो शर्मीला हो, ठीक है, नर्वस टाइप का इंसान, ठीक है, जो नर्वस हो जाए जल्दी। तो इसका उल्टा ये होगा TIMED, टिमिड, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ये होगा इसका एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 48, सैनिटाइज। सैनिटाइज का मतलब हम सैनिटाइजर यूज करते हैं, किस लिए करते हैं, सैनिटाइज करने के लिए करते हैं चीज़ों को, मतलब कि डिसइंफेक्टेड करने के लिए, चाहे जो भी उस पर वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, वो भाग जाते हैं सैनिटाइजर करने से। मतलब कि चीज़ को क्या करना, सैनिटाइज करना, मतलब किसी को प्योर करना, ठीक है ना, क्या करना, प्योर करना, शुद्ध करना। तो पोल्यूट का मतलब क्या होगा, इसका एंटोनियम होगा उल्टा। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है इसका एंटोनियम, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, हर डॉग कैन क्लाइंब अंडर द फेंस। अंडरलाइन वर्ड कौन सा है यहाँ पे, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये है अंडर। क्या है अंडर, अंडर का मतलब क्या है दोस्तों, समथिंग के नीचे कोई चीज होना, ठीक है, नीचे होना। ओवर का मतलब क्या होगा, ऊपर होना। तो इसका एंटोनियम कौन सा हो गया, आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ओवर। क्वेश्चन नंबर 50, हेनरी इज सो सर्वाइल दैट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम। लोग उसका फायदा उठाते हैं, तो यहाँ सर्वाइल का मतलब क्या निकल के आएगा, अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, सर्वाइल। सर्वाइल का मतलब है, ठीक है, इसको वैसे इसका चापलूस भी निकलता है, लेकिन यहाँ पे जो लाइन के अकॉर्डिंग मीनिंग निकालेंगे, हेनरी सो सर्वाइव दैट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ, मतलब वो क्या है, एक ज्यादा ही ऐसे इंसान है कि सबकी बातें मान लेता है, भोला भाला कह सकते हैं जिसको। तो इसका उल्टा क्या निकलेगा, एरोगेंट, जो किसी की बात ही नहीं माने, अपनी जिद पे अड़ा रहे। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी टाइप का, जो किसी की भी बातों का पालन ना करे, ठीक है, फॉलो ना करे किसी की भी बातों को। तो ये क्या होगा, एरोगेंट, इसका होगा एंटोनियम, ठीक है। सर्वाइल का मतलब क्या है, जो सबकी बातें मान ले, ठीक है, लोग ऐसे भोले वाले लोगों का फायदा उठाते हैं, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है स्टेटमेंट में। तो एरोगेंट इसका होगा उल्टा, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन होगा, एरोगेंट इसका एंटोनियम होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे एंटोनियम, फर्स्ट पार्ट में हमने किए हैं 1 से लेके 50 तक, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 51 से लेके 100 तक। ये था फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में 51 से लेके 100 तक सारे क्वेश्चन कर लेते हो, आपके वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो TCS ने 2018 से 23 तक पूछे हैं, या बार बार रिपीट होते हैं। आप ये लगाने के बाद कहीं भी प्रैक्टिस करें, कहीं से भी वीडियो कुछ भी करें आप, आपको हेल्प मिले क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही फर्स्ट पार्ट में, फिर नेक्स्ट पार्ट करेंगे 51 से लेके 100 तक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।